न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अब बात आसमानी आफत की। कोरोना आपातकाल के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अब टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। इसे लेकर क्षेत्र के लोग और सबसे ज्यादा किसान परेशान हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके 5 तस्वीरें हैं। भोपाल के कटारा हिल्स के फॉरेस्ट पार्क में देर रात से टिड्डी दल ने डेरा डाल दिया है। यहां टिड्डियों को भगाने के लिए दमकलों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। डिंडोरी जिले के मेहंदवानी इलाके में टिड्डी दल के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारी फायर ब्रिगेड के जरिए कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डी दल को खदेड़ने के प्रयास में जुटे हैं। छतरपुर में भी एक बार फिर लाखों की संख्या में टिड्डियों ने खेतों में डेरा जमा लिया है। टिड्डियों से अपनी फसल बचाने के लिए किसान पटाखे और थाली बजाकर उन्हें भगाने का प्रयास करते हुए देखे जा सकते हैं। उधर पन्ना शहर में भी टिड्डी दल की दस्तक से प्रशासन तत्काल हरकत में आया। हूटर और सायरन बजाकर टिड्डी दल को खदेड़ा गया, लेकिन टिड्डियों ने कई जगह फसलों का सफाया कर किसानों को नुकसान पहुंचा दिया। इधर जबलपुर के कटंगी के कुम्ही गांव में टिड्डी दल ने दस्तक दी और खेतों में डेरा जमा लिया। किसानों ने ढोल नगाड़े बजाकर टिड्डी दल को खदेड़ा और ये दल यहां से पाटन, शेपुरा और चरगवा पहुंच गया, जहां कृषि विभाग दमकल वाहनों में कीटनाशक भरकर टिड्डियों से निपटने के प्रयास में जुटा है। ये 5 तस्वीरें बताती हैं टिड्डियों की समस्या इस वक्त कितनी विकराल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी इससे पहले दूसरे राज्यों में लगातार टिड्डियां किसानों की आफत बनी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं भोपाल के कटारा हिल्स के फॉरेस्ट पार्क में देर रात से ही टिड्डी दल ने डेरा जमा लिया। इन्हें यहां से खदेड़ने के लिए दमकल विभाग पानी का छिड़काव कर रहा है। टिड्डियों के इस जमावड़े से इलाके के लोग परेशान हैं। तो ये तस्वीरें भोपाल के कटारा हिल्स से, जहां टिड्डियों ने अपना डेरा जमा लिया। हालांकि इन्हें भगाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। उधर डिंडोरी के मेहंदवानी इलाके में टिड्डी दल के आतंक से ग्रामीण परेशान है। कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारी फायर ब्रिगेड के जरिए कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डी दल को खदेड़ने के प्रयास में जुटे हुए हैं। कल शाम मंडला जिले से हजारों की तादाद में टिड्डियों का दल डिंडोरी के वनग्राम खमरिया में डेरा डाले हुए हैं, जिसके कारण ग्रामीण परेशान हैं। आपको बता दें कि डिंडोरी में पहली बार टिड्डी दल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे पहले कभी यहां के लोगों ने टिड्डी को देखा भी नहीं था। कोरोना संक्रमण काल में टिड्डी दल ग्रामीणों और स्थानीय लोगों के लिए नई आफत बनकर आया है। डिंडोरी से ये तस्वीरें हैं। जंगलों को, खेतों को खासा नुकसान ये टिड्डियों के दल पहुंचा रहे हैं। लाखों की संख्या में टिड्डी दल कुछ ही घंटों में पूरा खेत खत्म कर देते हैं। उधर छतरपुर में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला किया है और लाखों की संख्या में टिड्डी दल ने खेतों में डेरा जमा लिया। टिड्डियों से अपनी फसल बचाने के लिए किसान पटाखे और थाली बजाकर उन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं लाखों टिड्डियों के दल को आसमान में उड़ता देख निवासी भी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें छतरपुर से सामने आई हैं। यहां भी टिड्डियों के दल पहुंचे हैं। किसानों के खेतों में टिड्डियों के दलों ने डेरा जमा लिया है। न केवल फसलों को ये नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पेड़ पौधों को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देते हैं। हालांकि अब इन्हें भगाने की कोशिशें लगातार किसान कर रहे हैं। उधर कवर्धा में एक बार फिर टिड्डियों से खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश के मंडला के बाद कवर्धा जिले की सीमा की ओर टिड्डियों का दल बढ़ रहा है। हालांकि टिड्डियों के आगे बढ़ने की दिशा हवा तय करती है। जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में इनका दल चलता है। कवर्धा के उप संचालक कृषि मोरध्वज डटसेना ने बताया कि अभी दल मंडला जिले के मोगांव में डेरा जमाए हुए हैं। उन्हें पर्याप्त मात्रा में वहां हरे भरे पेड़ पौधे पत्ते मिल रहे हैं, जिसके चलते उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। अगर हवा की दिशा बदली तो ही कवर्धा जिले में वो प्रवेश करेंगे। उनके आगे मंडला से जबलपुर की ओर जाने के चांस ज्यादा हैं। फिर भी कवर्धा में कृषि विभाग पूरी तैयारी में है। अब तक 4 दल मध्य प्रदेश से होते हुए निकल गए हैं। हालांकि हालात पर जो विभाग हैं वो नजर बनाए हुए हैं। उप संचालक कृषि मंडला मध्य प्रदेश से बात की, मेरी चर्चा हुई दूरभाष पर, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि टिड्डी का दल मंडला विकासखंड के मोगांव विकासखंड में है
मंडला जिला के मोकाम विकासखंड में है और वहाँ करीब 4-5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है वो। अपने यहाँ आने की संभावना? और मैं पूछा कि हमारे यहाँ कब टिड्डी दल आ सकता करके, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि अभी वहाँ बारिश हुई है जिसके कारण से पेड़ पौधे घास फूस हरे भरे हो गए हैं, तो उसको भोजन मिल रहा है, इस कारण से उसकी जो गति है, उसकी स्पीड है, कम हो गई टिड्डी दल का। तो टिड्डियों का दल पूरे प्रदेश में अब तबाही मचा रहा है। या एक है कि किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान इन टिड्डियों के दल से हो रहा है। पहले दूसरे राज्यों में इनका प्रकोप नजर आया। लाखों की टिड्डियां एक साथ आती हैं और कुछ ही देर में बड़े बड़े खेत, एकड़ों के खेत लगभग खत्म कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों पर भी खासा ये प्रभाव डालते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और इस वक्त मध्य प्रदेश में टिड्डियों का जमकर आतंक नजर आ रहा है। अलग अलग जिलों से इन्हें भगाने की कोशिशें भी लगातार किसान कर रहे हैं, जहां जहां ये टिड्डियों के दल पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रंजना दुबे भोपाल से जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए, विजय तिवारी डिंडोरी से और अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजना, जो तस्वीरें अभी तक आती रही अलग अलग जिलों से मध्य प्रदेश के, वो तस्वीरें हमने भोपाल में भी देखी। अचानक जब आसमान में टिड्डियां, केवल टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आई, स्वाभाविक है कि खेतों को बहुत स्तर पर, बड़े स्तर पर, जो जंगल हैं उनको बहुत बड़े स्तर पर यह नुकसान पहुंचाती है। भगाने के प्रयास जबलपुर का जो कृषि विभाग है वो क्या कर रहा है, क्या स्थिति, कैसे निपट रहे हैं इससे? अब तक दूसरे राज्यों में ही टिड्डी दल का आतंक था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच चुके हैं। मालवा, ग्वालियर, छतरपुर के बाद अब जिस तरह से विदिशा जिले की सीमा से जो टिड्डी दल है उन्होंने भोपाल में प्रवेश किया है। और कल शाम से ही, जो दोपहर के बाद से अगर कहा जाए, तो टिड्डी दल आसमान में लगातार देखे जा रहे हैं। होशंगाबाद रोड, मिसरौद रोड और जो आसमान है बरखेड़ा पठानी, यहाँ पर जो लाखों की तादाद में, अगर कहा जाए हजारों की तादाद में जो टिड्डियां हैं वो आसमान पर दिखाई दी। और अब जो जिला प्रशासन है, कृषि विभाग की टीम इन टिड्डियों पर नजर बनाए हुए है और लगातार इनकी जो निगरानी भी कर रहा है। और जिला प्रशासन ने टीमें भी तैनात कर दी कृषि विभाग की तरफ से कि जो पानी का छिड़काव है, जो तेज का बहाव करके इन टिड्डियों को भगाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि लोगों ने इनको बिल्कुल कॉलोनियों में अपनी छतों से आसमान पे उड़ते हुए देखा है, बड़ी संख्या में है। हालांकि राहत की बात अभी ये है कि भोपाल में अभी किसी तरह से किसानों की फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और लगातार इनको इस क्षेत्र से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी इन्होंने जो अपना जो जहां पर इन्होंने अपने जगह इन्होंने बनाई हुई है वो कटारा हिल्स के पास है, जो हलाली डैम है और कोलार क्षेत्र के खेतों के आसपास है। ऐसे में किसानों की चिंता जरूर है कि उनकी फसलों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन फिलहाल जो टीमें हैं वो इनको भगाने के तमाम प्रयास कर रही हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि फसलों को नुकसान ना हो और जो पेड़ पौधे हैं जिनको ये नष्ट कर देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं, उन पर किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो फिलहाल जो टीमें हैं वो इन पर निगरानी रखी हुई है। और अभी जिस तरह से जो टिड्डी दल है वो कटारा हिल्स के खेतों में है और जो हलाली डैम के खेतों में अपना जो आसियाना है वो वहीं बनाए हुए हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। रंजना रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास आ रहा हूं लौट के। अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, ये बताइए छत्तीसगढ़ में क्या तैयारियां हैं टिड्डियों के दल से निपटने के लिए, क्योंकि अगर इनका हमला होता है तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता किसानों की मेहनत जीरो करने में, बर्बाद करने में। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जैसे ही टिड्डी के दल का आतंक देखा गया, छत्तीसगढ़ में सतर्कता बरतते हुए सरकार ने, कृषि विभाग ने बाकायदा जिलों स्तर पे नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। एडीएम और एसडीएम जैसे बड़े अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर टिड्डियों का हमला होता है तो ऐसे में उनसे कैसे खदेड़ा जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। केमिकल का भी परीक्षण कर लिया गया है कि किन केमिकल के जरिए टिड्डियों को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। साथ ही साथ पानी के छिड़काव के भी बंदोबस्त कर लिए गए हैं। खास करके जिले स्तरीय की व्यवस्थाओं के साथ साथ जो मध्य प्रदेश सीमा से जुड़े हुए जो मंडला से लगे हुआ कवर्धा का क्षेत्र है, या फिर डिंडोरी से होते हुए जो नागपुर, जो मुंगेली के रास्ते जो छत्तीसगढ़ में जो रास्ता आता है वो वाला क्षेत्र है, या फिर नागपुर के रास्ते राजनांदगांव होते हुए जो रास्ते आते हैं, इन तमाम जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे मुस्तैद प्रशासन ने मुस्तैदी जताते हुए जो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर रखी है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा का रुख जिस ओर होगा टिड्डियों का आतंक या टिड्डियों का जो झुंड है उस
ओर रुख करेगा। तो अगर छत्तीसगढ़ की तरफ अगर पश्चिमी हवाएं अगर बहेगी पश्चिम से उत्तर की तरफ, तब जाके छत्तीसगढ़ में उसका आतंक देखने को मिलेगा। लेकिन हवा का रुख क्या होगा आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पे अधिकारियों को जिम्मेदारियां दे दी गई है। प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है कि टिड्डे के आतंक से पहले, उनके हमले से पहले सतर्कता बरती जाए ताकि किसानों को होने वाले संभावित नुकसान से बचाया जा सके। जी बिल्कुल, संभावित नुकसान से बचाया जा सके किसानों के लिए, इसके लिए तमाम मुकम्मल तैयारियों की शुरुआत हो गई है। विजय तिवारी डिंडोरी से हमारे साथ बने हुए। विजय, डिंडोरी में टिड्डियों का हमला हो चुका है, बड़े स्तर पर किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, लेकिन कृषि विभाग क्या पहले से सतर्क नहीं था इस लिहाज से? और अगर अभी इन टिड्डियों से निपटने की क्या व्यवस्थाएं डिंडोरी में हैं? बता दूं, डिंडोरी जिले में पिछले 3 दिनों से टिड्डियों का आतंक जारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो ये टिड्डी दल है लाखों की तादाद में है और तकरीबन 3 किलोमीटर जो इनका आकार है 3 किलोमीटर लंबाई में है और 2 मीटर इनकी चौड़ाई का ये पूरा दल बताया जा रहा है। मंडला जिला में अभी 2 दिन पहले ही डिंडोरी जिले की सीमा में टिड्डी दल ने प्रवेश किया है। हालांकि कृषि विभाग और राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड के जरिए कीटनाशक का छिड़काव कर उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। राहत की बात यह है कि मैं आपको बता दूं, डिंडोरी जिले में अभी कोई फसल नहीं है जिसको नुकसान होने की संभावना हो, लेकिन जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है। कल टिड्डी दल को खदेड़ा गया तो उसके बाद टिड्डी दल मेहंदवानी से जो है अमरपुर विकासखंड की तरफ रुख कर चुका है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि यहां से जरूर खदेड़ दिया गया है टिड्डियों का दल, लेकिन काफी हद तक नुकसान जरूर इन टिड्डियों के दल ने पहुंचाया है। रंजना, विजय, अवधेश रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत। और हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में टिड्डियों के आतंक की। लगातार कई जिले प्रभावित हैं एक साथ, और इन टिड्डियों को आगे खदेड़ने की कोशिशें जिस जिले में पहुंचती हैं वहां से हो रही है। रंजना भोपाल से हमारे साथ बनी हुई हैं और अवधेश रायपुर से, जबकि सुनील उपाध्याय छतरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, छतरपुर में भी टिड्डियों का आतंक देखने को मिला है, कितने क्षेत्र में उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और अभी क्या स्थिति है टिड्डियों के दल की? छतरपुर से इन्हें आगे भगाया जा चुका है क्या? जी बिल्कुल, बता दें जो टिड्डियों का दस्तक थी, ये तीसरी बार जिले में टिड्डी दल था वह तीसरी बार यहाँ पर पहुंचा था और आसमान में एकदम से जो है करीब लाखों की संख्या में टिड्डी उड़ती हुई दिखे गए। लोग अपने घरों में छिप गए और उसके बाद जो दरवाजे और खिड़कियां वो लगा ली। हालांकि लोग काफी दहशत में नजर आ रहे थे, लेकिन जो लोग थे कई बार छत पे निकले और जो थाली या कुछ शोर वाली जो चीजें वो बजाकर टिड्डी दल को भगाया गया। वहीं जो और टिड्डी दल वो खेतों में भी पहुंचा, खेतों में किसानों ने भी पटाखों से और जो है तेज ध्वनि से उन्हें भगाने का प्रयास किया और यह जो टिड्डी दल है यहाँ से जा चुका है। हालांकि जो कृषि विभाग है उनका भी लगातार जो है किसानों को एहतियात दे रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं कि अगर टिड्डी दल हमला करता है या खेतों में पहुंचता है तो तेज ध्वनि करे, शोर करे, जिससे टिड्डी दल अपने आप ही भाग जाएगा। और कई जगह जो कृषि विभाग है उन्होंने कीटनाशक दवा का छिड़काव भी कराया गया है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ज्यादा से ज्यादा इन टिड्डियों को कोशिश यही हो कि जो जहां पहुंचे दल उन्हें भगाया जाए। रंजना हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, लेकिन टिड्डी दलों को भगाना अब कोई उपाय है नहीं क्या? अब कहते हैं कृषि वैज्ञानिक, कुछ बता आखिर क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि अगर आपने यहां से भगाया एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य, नुकसान तो पहुंचाएंगे ही वो। जी प्रशांत, बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भोपाल में पहुंचने का अनुमान है वो भी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो नहीं लगा पाए कि जो टिड्डी दल है उनका भोपाल जिले में कल जो सीमा है उसमें प्रवेश होने वाला है। तो ये भी एक तरह से जो प्रेडिक्शन है वो पहले से नहीं किया गया। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से जो कीटनाशक दवाओं का जो छिड़काव है वो पहले से ही हो जाना चाहिए था ताकि फसलों को जो टिड्डी दल है वो नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन ये जो छिड़काव है वो भी सही समय पर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब जिस तरह से टिड्डी दल जो कटारा हिल्स और हलाली डैम के आसपास जिस तरह से उन्होंने डेरा डाला हुआ है, अब उनको भगाने की कोशिश की जा रही है और जो नगर निगम की जो दमकल गाड़ियां उससे जो पानी का प्रेशर बना के उनको भगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये देखना होगा कि ये कोशिशें कब तक कामयाब होंगी, क्योंकि किसानों को इस बात की भी चिंता है कि जिस तरह से उनकी मूंग और उड़द की फसलें अभी लगी हुई हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं जो टिड्डी दल है। और जब भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे, हालांकि उन्होंने कोशिश जरूर की है फौरी तौर पर कि जो थालियां बजाकर पटाखे जलाकर इनको भगाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सिर्फ कोशिशें कुछ समय की हैं। लेकिन अभी
कृषि विभाग को कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के साथ ही और कुछ भी प्रयास करने होंगे ताकि जो टिड्डी दल है वो फसलों को और जो पेड़ पौधे हैं उनको ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी टीमें बनाकर कि कैसे ये चुनौती है अपने आप में कि कैसे किसानों की फसलों को बचाया जा सके। अवधेश, प्रेडिक्शन में भोपाल में तो फेल हो गए कृषि जो अधिकारी हैं, कृषि विभाग है, उसी का नतीजा कि फसलें भी बड़े स्तर पर बर्बाद हुई। छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग ने सही प्रेडिक्शन किया है क्या? पैमाना या तैयारियां जिसका हम जिक्र पहले भी कर रहे थे कि कब प्रवेश होगा, अगर होगा तो क्या तैयारियां उसके मद्देनजर? अवधेश, देखिए, मुसीबत जब तक सिर पे नहीं आती है तब तक तैयारियां केवल कागजों में होती है। धरातल पे उस वक्त ही तैयारियां उतरती है जब मुसीबत सर पे आ जाए रहती है। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में टिड्डियों का आतंक नहीं हुआ है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से ये अपील की है कि दलहन तिलहन की जो खास करके जो पैदावार लेने वाले किसान है और खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों में वो अधिक से अधिक पॉली हाउस बना के खेती करे, वो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करे। स्प्रिंकलर में न केवल पानी का छिड़काव बल्कि और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से स्प्रिंकलर के जरिए जो केमिकल का है उसका भी छिड़काव करे ताकि जो टिड्डी है वो अट्रैक्ट होने से बचाया जा सके। उन्हें केमिकल का जो विषाणु जो वो जो वातावरण में फैले तो टिड्डियां उससे अट्रैक्ट ना हो, वो डिस्ट्रैक्ट हो और टिड्डियों का जो रुख है, जो उनका जो दल है वो छत्तीसगढ़ के बजाय दूसरी तरफ मुड़ जाए। लेकिन बात यही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक सीमा से दूसरी सीमा में अपनी मुसीबत को टालने की तमाम कोशिशें हैं। इसका बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, सवाल तो यही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले नुकसान तो पहुंचाएंगे, इनका कोई सॉल्यूशन और वो भी परमानेंट सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका, रंजना आपका भी, सुनील आपका भी बहुत धन्यवाद। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।